नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके 5वें सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर। अगर आप लोग बात करते हैं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स के अंदर करीब करीब हम लोग 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली आपके सेमेस्टर 5 के इनकम टैक्स सिलेबस के अंदर जो आपका लैब प्रैक्टिकल होता है, किस तरीके से उसको आप लोग तैयार करेंगे। एग्जैक्टली लैब प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें आपको पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, किस तरीके की चीजों को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके की केस स्टडी को तैयार करना है, किस तरीके के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप लोग एक सही रोड मैप का इस्तेमाल करके आप अपने लैब प्रैक्टिकल के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज की क्लास के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वीडियो डेडिकेटेड रहेगा बीकॉम रेगुलर सेम 5 वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोग स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो 100% रेलिवेंट आप सभी के लिए वीडियो रहने वाला है। अगर आप लोग लैब प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो कुछ यूनिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स अपने आप में 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। थ्योरेटिकल पार्ट होता है लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझिएगा, इनकम टैक्स पहली बात तो यह है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका सिलेबस सेमेस्टर 5 के अकॉर्डिंग काफी लेंथी है, काफी बड़ा सिलेबस आपको देखने को मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका जो सिलेबस है हर साल बदल जाता है। टैक्स रेट हर साल बदलते हैं, स्लैब हर साल बदलते हैं, अमेंडमेंट होता रहता है। यानी कि अगर आप लोग पीछे का कोई वीडियो देखेंगे तो वो यूजफुल ही नहीं है। जैसे अगर आप लोग इस बार की बात करते हैं, जो इनकम टैक्स मैंने अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट पढ़ाया है, तो वो जो आपका पढ़ाया गया है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए पढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे 5वें सेमेस्टर के अंदर आएंगे उनके लिए ये वाली वीडियोस रेलिवेंट नहीं रहेंगी, क्योंकि उस साल आपका जो असेसमेंट ईयर है वो बदल चुका होगा। इसका मतलब आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना, न केवल लैब प्रैक्टिकल के ऊपर। हालांकि एंटायर यूट्यूब के ऊपर किसी ने बात नहीं की है। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक ये हमारा पहला वीडियो रहेगा जो आप सभी को इतना प्रीमियम कंटेंट डिलीवर करेगा। और ना ही मैं आप सभी के लिए कोई कोर्स लेके आने वाला हूं। ये जो लैब प्रैक्टिकल का रोड मैप अलॉन्ग विद जितने भी लेक्चर रहेंगे ये भी आपको यूट्यूब के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। ये आप सभी के लिए गुड न्यूज रहने वाली है। तो आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लैब प्रैक्टिकल की बात कर लीजिए, इंटरनल असेसमेंट की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे कुछ सिलेबस आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को बात करता हूं लैब प्रैक्टिकल का मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टास्क है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं। न केवल सोल्व करने हैं बल्कि उनको आपको प्रैक्टिकली अपने असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के सामने परफॉर्म करके भी दिखाना है। जिस तरीके का आप लोग परफॉर्मेंस देंगे उसी बिहा पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि ये जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट रहने वाला है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स के लिए आप लोग एक किताब यूज कर सकते हैं, दैट इज द इनकम टैक्स बाय द गिरीश अहोजा। आप सभी ने इस किताब के बारे में काफी सुना होगा, मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं। गिरीश अहोजा वाली किताब सारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बेहतर है, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने के लिए बेहतर है। इसके साथ मैंने आपको बताया था आपको टेन्योर ले लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकल की बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल के अंदर आपसे पूछे जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूं आपसे क्या पूछा जाएगा, केस स्टडी पूछा जाएगा। और अगर आप लोग केस स्टडी की बात करते हैं तो केस स्टडी को ढूंढना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, लेकिन मैं किताब का नाम आपको सजेस्ट कर देता हूं जिसके अंदर से आपको भर भर के आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए। एक किताब है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, दैट इज द वीके सिंघानिया। मैंने बहुत बार इसके बारे में आप सभी के साथ चर्चा किया है। वीके सिंघानिया टैक्समैन पब्लिकेशन की आई थिंक ये किताब है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इस किताब के अंदर आपको भर भर के केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां से आपका इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल आने वाला है। अब कुछ बातें हैं लैब प्रैक्टिकल को लेकर जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। अगर आप लोग एंटायर लैब प्रैक्टिकल की जगह अगर आप लोग इंटरनल असेसमेंट की मेरे से बात करें, अगर आप लोग कहें कि सर आपका इंटरनल असेसमेंट के बारे में बता दीजिए, तो इंटरनल असेसमेंट के अंदर काफी चीजें यूनिक हो जाती हैं। जैसे इंटरनल असेसमेंट के अंदर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल गेन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरा पढ़ा चुका हूं। कैपिटल गेन आपको करना होता
है। कैपिटल गेन के बाद इंटरनल असेसमेंट के अंदर आपको आईटीआर करना होता है, आईटीआर 1 भी आपको परफॉर्म करना होता है, उसके बाद आईटीआर 2 भी माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। तीसरा एक और चैप्टर आपको देखने को मिलता है, दैट इज अ पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा आप लोग ये मान के चल सकते हैं ये 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग लैब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग मान के चले केवल और केवल आपको यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे आईटीआर। आईटीआर का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोग समझ ले, इसको कहते हैं हम लोग दैट इज द इनकम टैक्स रिटर्न। आप लोग क्या कहते हैं इसको, आप लोग कहते हैं सर इसका इनकम टैक्स रिटर्न। शॉर्ट एब्रिविएशन इसका क्या यूज किया जाता है, आईटीआर यूज किया जाता है। अब आईटीआर के अंदर आपको अलग अलग फॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आप लोग देखेंगे आपका फॉर्म नंबर 1 है, फॉर्म नंबर 2 है, फॉर्म नंबर 3 है, ऐसे चलता रहेगा। आपके सिलेबस के अंदर आपको क्या ध्यान देना है, आपको आपका आईटीआर 1 आपको पढ़ना है, अलोंग विद आपको आईटीआर 2 पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे हम लोग ओल्ड रेजिम की भी बात करेंगे और हम लोग यहाँ पे आपके न्यू रेजिम की भी बात करेंगे। क्लियर है, ये सारी बातें वही बच्चा समझ पाएगा जिसने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोर्स के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए पूरी प्लेलिस्ट, आई थिंक अभी तक आपके 65 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं, वहां पर जाकर के आप लोग तमाम चीजों को एक्सेस कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप लोग एक बार अपनी तैयारी कर लेते हैं, तभी ये ओल्ड रेजिम क्या होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, क्या ये न्यू रेजिम होता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, ये तमाम चीजों का डिफरेंस आप लोग समझ पाएंगे। तो आईटीआर जो आपका होता है इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न की भी अगर मैं बात करूं तो आप लोग एक बात समझिएगा, यहाँ पे ये जो है ना एक्सेल यूटिलिटी के अंदर आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। याद रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं, एक्सेल यूटिलिटी के अंदर आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। माने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना है। सोल्व कब करेंगे, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे, सेक्शन पता होंगे, सब सेक्शन पता होंगे, क्लोजेस पता होंगे, प्रोविजंस पता होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो पहले क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखेंगे पेन पेपर के साथ सोल्व करना होगा। एक बार पेन पेपर के साथ आपने सोल्व कर लिया, फिर आपको एक्सेल यूटिलिटी के ऊपर उसको कन्वर्ट करना है, और एक्सेल यूटिलिटी के अंदर आप लोग जेएसएन फाइल के अंदर उसको कन्वर्ट करके और आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। ये सारा काम करना होगा। अभी आप समझ रहे होंगे सर कितना लफड़ा है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी के लिए तमाम लेक्चर डिजाइन कर चुका हूं, एग्जैक्टली किस तरीके से एक्सेल यूटिलिटी को, फॉर्म नंबर 2 को, आईटीआर 1 को, आईटीआर 2 को डाउनलोड करना है, किस तरीके से फिल करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोल्व करके उस डेटा के अंदर शिफ्ट करना होता है, किस तरीके से जेसन फाइल बनानी होती है एंड किस तरीके से उसको अपलोड करना होता है। आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि समय रहते आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग अपने इंटरनल असेसमेंट के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर और फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या कहा, ये आपके इंटरनल असेसमेंट के अंदर एक चैप्टर होता है, उसको छोड़ दीजिए, कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे। लेकिन मेजरली आपको कहां पे फोकस करना है, आईटीआर। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना होता है, और ये आपका 1 और 2, आईटीआर 1 और आईटीआर 2 आपको पढ़ना है। दोनों, ओल्ड रेजिम की बात कर लीजिए चाहे न्यू रेजिम की बात कर लीजिए। और ये जो सारी चीजें हैं ये कहां पे रहेंगी, एक्सेल यूटिलिटी पर रहेंगी। एक्सेल यूटिलिटी फाइल को आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, ठीक है ना, डाउनलोड करके किस तरीके से उसको तैयार करना है, और फाइनल अगर आप लोग जेएसएन फाइल की बात करते हैं, किस तरीके से उसकी फाइल में कन्वर्ट करके उसको आपके पोर्टल के ऊपर, ई फिलिंग के पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। ये सारी बातें आगे आपको अपकमिंग क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। क्लियर है, तो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। आपके लैब प्रैक्टिकल के अंदर आपको मेजरली कहां पे फोकस करना, माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें समझ में आ गया, हमें मेजरली आईटीआर के ऊपर फोकस करना है। आईटीआर के अंदर भी आईटीआर 1 हमें फोकस करना है, उसके बाद हमें आईटीआर 2 फोकस करना है। आईटीआर 1 के अंदर आपकी लिमिट रखी गई है 50 लाख से कम अगर इंडिविजुअल की इनकम होती है और उसका स्टेटस अगर रेजिडेंशियल है, तो उस केस में आप लोग आईटीआर 1 के ऊपर जाते हैं। आईटीआर 2 अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, या अगर आपके कैपिटल गेन हो जाता है, तो उस केस में आप लोग आईटीआर 2 के ऊपर जाते हैं। ये तमाम बातें हम लोग लेक्चर के अंदर करेंगे।
जाएंगे जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कब ITR 1 फिल होता है, कब ITR 2 फिल होता है, किस तरीके से ITR 1 फिल होता है, किस तरीके से आपका ITR 2 फिल होता है। तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ भविष्य में ही अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। और ITR 1 और ITR 2 हम लोग कहां पे करने वाले, ऑनलाइन एक्सेल यूटिलिटी के ऊपर करने वाले हैं। ये आपको फोकस करना है, यही चीजें आपको परफॉर्म करके दिखानी है। एक क्वेश्चन आपको दाग दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसको सोल्व करना, एक्सेल यूटिलिटी के अंदर भरना, जेसन फाइल के अंदर कन्वर्ट करना और अपलोड करना। ये आपका लैब प्रैक्टिकल रहेगा। दैट्स इट, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है ITR 1 और ITR 2 आपको यहाँ पे एक तरीके से तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे ओल्ड रेजिम के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो सर ओल्ड रेजिम के अंदर सारे के सारे डिडक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट डिडक्शन आपको अलाउ किए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं तो न्यू रेजिम के अंदर आपको डिडक्शन, सारे डिडक्शन अलाउ नहीं होते हैं, एक ये मेजर फर्क होता है। और अगर आप लोग जब डिस्क यूटिलिटी की, एक्सेल यूटिलिटी की बात करेंगे वहां पे भी ये फर्क आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था डिडक्शन, क्लियर है। तमाम डिडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ATG से लेके ATEEE तक सारे डिडक्शन आपको यहाँ पे कहां पे देखने को मिलेंगे, ये तमाम डिडक्शन आपको ओल्ड रेजिम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर रहता है, SSC के ऊपर रहता है कि वो कौन सा रेजिम ऑप्ट करता है। वहां पे ऑप्शन आएगा, अगर आप लोग डिस्क यूटिलिटी की बात करेंगे ना तो ऐसे करके एक बॉक्स बना होता है, यहाँ पे एक यस का ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक नो का ऑप्शन होता है। माने आपको देखना है कि आप लोग ओल्ड रेजिम के ऊपर जाना चाहते हैं, एक यस ऑप्शन होता है और एक आपका ऑप्शन होता है नो, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ओल्ड रेजिम के अंदर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को यस कर देना है, नहीं तो आपको क्या कर देना है, नो कर देना। नो करेंगे तो इसका मतलब आप लोग ओल्ड रेजिम नहीं न्यू रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, जहां पे डिडक्शन वाला जो लफड़ा है ना वो एक तरीके से हट जाता है, ठीक है। बाकी पूरा पैटर्न वही रहेगा, सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने अच्छे से सारी क्लासेस को अटेंड किया होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी, क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। ये एक आपका लैब प्रैक्टिकल का मॉड्यूल था, या मैं कहूंगा एक रोड मैप था। क्या क्या हम लोग करने वाले हैं रोड मैप के अंदर, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, अभी पढ़ लीजिए। अगर आप लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ पे कहेंगे सर लैब प्रैक्टिकल के अंदर सिलेबस का क्या काम है। माय डियर फ्रेंड्स, सिलेबस का ही काम है, एक एक सेक्शन का यूज करके हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं। हमको कहाँ पे शिफ्ट होना है, हमें शिफ्ट होना है एक्सेल यूटिलिटी के अंदर। कहाँ पे जाना है हमें, एक्सेल यूटिलिटी। एक्सेल यूटिलिटी अगर आप लोग देखेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे पाएंगे एक्सेल यूटिलिटी के अंदर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ITR 1 की बात कर रहे हैं और हम लोग ITR 2 की बात कर रहे हैं। दोनों को किस तरीके से डाउनलोड करना है, एक्सेल यूटिलिटी को किस तरीके से डाउनलोड करना है, सबसे पहला हमारा यही रहेगा। मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले किस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके किस तरीके से इसको एक तरीके से एडजस्ट करना है, यानी कि इसकी तमाम सेटिंग्स। अगर सारी सेटिंग्स की जानकारी आपको नहीं होगी तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, आपको काफी डिफिकल्टी होगी। माने कुछ बेसिक सेटिंग है जिनको हमें परफॉर्म करना ही होगा। अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो आपको डिफिकल्टी रहेगी इस पर्टिकुलर जो आपकी यूटिलिटी है उसको एक्सेस करने में, क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे फिल करना है, ITR फिलिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं, दोनों के लिए, ITR 1 के लिए आप लोग मान के चले और ITR 2 के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम लोग बात करने वाले हैं फिलिंग के अंदर भी, न केवल 1 और 2 बल्कि हम लोग ओल्ड रेजिम की भी बात करेंगे, अलोंग विद हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेजिम की भी बात करने वाले हैं। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना। अच्छा, ये जो ई फिलिंग है ये कहां से करेंगे सर, इसके लिए हमें चाहिए केस स्टडी। मैंने बताया ना हमें क्या चाहिए, आपका केस स्टडी। और जो आपकी गिरीश आहूजा वाली किताब है उसके अंदर केस स्टडी नहीं है, दैट्स व्हाई हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग VK सिंघानिया की केस स्टडी मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा। और याद रखिएगा, ये जो केस स्टडी मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं VK सिंघानिया की, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडी रहेगी। माने अगर हम लोग 5 या 6 या 7 केस स्टडी डिस्कस करेंगे, मैं इनको कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, आपके लैब प्रैक्टिकल के लिहाज से बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मैं इतना श्योरिटी आपको दे सकता हूं, आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करें, डीयू के, आपको एक केस स्टडी आपके एग्जामिनेशन के अंदर, लैब प्रैक्टिकल के अंदर हमारी केस स्टडी वाली लिस्ट के अंदर से देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? किस तरीके से फिल करना है, फिल करने के बाद अगली स्टेप आती है आपको जेसन फाइल तैयार करनी है और किस तरीके से इस जेसन फाइल को आपको अपलोड करना है, ये हमारा पूरा का पूरा टारगेट रहेगा। यानी कि मल्टीपल क्लासेस चलेंगी। आई थिंक इस पूरे काम को करने के लिए मेरे को कम से कम नहीं 4 से 5 क्लासेस लग जाएंगी। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना, ठीक है ना। 4 से 5 क्लासेस लग जाएंगी जिनके बिहा पे आपका लैब प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं, आपका लैब प्रैक्टिकल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इतना मैं दावा कर सकता हूं, अगर इन क्लासेस को आपने अच्छे से लगा लिया ना, तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आउट ऑफ आउट आने से कोई नहीं रोक सकता। पर ये सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो समझ में आई ये सारी बातें। इसके अलावा कुछ कुछ बातें आपको कहां पे तैयार करनी है मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको पीजीबीपी तैयार करना है इंटरनल असेसमेंट के लिए। प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये चैप्टर चल रहा है। इसके अलावा कैपिटल गेन पूरा पढ़ा चुका हूं, न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं, कैपिटल गेन को भी तैयार कर लीजिएगा। और ये चैप्टर आपका है जिसको आप लोग आईटीआर बोलते हैं, ठीक है। आईटीआर तो आपको तैयार करना ही करना है। क्लियर? तो कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखिएगा, कंप्लीट रोड मैप रहेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इस तरीके से अपकमिंग क्लासेज, आने वाली कक्षाओं के अंदर हम लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब काफी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। एक तो हमने डिस्कस किया था कि दिवाली के बाद सर हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे मैंने बताया था करीब करीब 12 घंटे के अंदर हम लोग अपनी क्लासेज को कवर करा देंगे। क्लासेज ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अपलोड होने में टाइम लगेगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अपलोड होने में समय लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस थ्योरी के साथ आपको आपके इंटरनल असेसमेंट को भी तैयार करना है। माने मैं लैब प्रैक्टिकल लिख देता हूं, लैब प्रैक्टिकल की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थ्योरी वाले क्वेश्चन तो ये तो खैर मैं हम लोग एग्जाम से पहले कराई देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लैब प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजों को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, फिर प्रैक्टिकली करना भी होगा। तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, हम लोग लैब प्रैक्टिकल को रखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आने वाले को 1 वीक तक आपको पर डे मिल जाए, माने ताकि हम लोग इसको कंप्लीट कर सके। सिलेबस तो मैं पूरा करा ही चुका हूं, ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। लैब प्रैक्टिकल की एक बार 5-6 क्लासेस मैं अपलोड कर दूं, मैक्सिमम 6 क्लास होंगी, ताकि आप लोग लैब प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए डाउनलोड करके, और एक तरीके से न्यूमेरिकल वगैरह जो मैं आपको केस स्टडी दूंगा और जो प्रैक्टिस कराऊंगा उनको कर ले, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो कि आप लोग लैब प्रैक्टिकल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं वो चलती ही रहेंगी। 65 क्लासेस मैं आप सभी के लिए अपलोड कर चुका हूं। इट्स अ बिग डेटा, शायद पहला चैनल है जो आपके ग्रेजुएशन को टारगेट करता है, ग्रेजुएशन स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस लेके आता है, और पूरा का पूरा सिलेबस आपको एंटायर यूट्यूब के ऊपर कराया है। इवन हमारे पास इतना व्यूअरशिप बेस नहीं है, हमारे लाखों व्यूज नहीं है। आई थिंक 1-2 वीडियो है जिनके ऊपर आई थिंक 1000 व्यूज भी जाते होंगे, 400-500 व्यूज है। तो ये इसमें आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बरकरार रहे और हम दोनों मिल करके अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था एक कंप्लीट रोड मैप को लेकर के आपके इनकम टैक्स के। उम्मीद करता हूं आप सभी की जो भी क्यूरी थी, जो भी डाउट से सारे क्लियर रहे होंगे। अगर फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल हैं। आप अगर कुछ इंप्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग उन टिप्स को अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इंप्लीमेंट करके और बेटर क्वालिटी का कंटेंट आप सभी को डिलीवर कर पाए। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते, जब तक के लिए कीप लर्निंग।